आज हम लोग सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन में अगर मोटर ख़राब हो जाता है तो कैसे चेक करें कि मोटर हमारा ख़राब है या सही है, या टाइमर ख़राब है या फिर कैपेसिटर ख़राब है। इस चीज़ के बारे में सही से हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मीटर है, क्लाइम मीटर, जिसके जरिए से हम इस मोटर को चेक करेंगे। यहाँ पे एक वाश मोटर है और एक स्पिन मोटर है। तो ये स्पिन मोटर होता है, ये सुखाने वाला काम करता है वॉशिंग मशीन में, और वाश मोटर कपड़े को धुलने के लिए काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इससे भी 3 तारे निकले हैं और इससे भी 3 तारे निकले हुए हैं। दोनों मोटर की एक लीड है और यहाँ से 3-3 वायर निकले हुए हैं और इनका नाम है रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। तो हमें पता करने के लिए कि ये चीज़ सही है या नहीं है मोटर, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मीटर लेना पड़ेगा और इसको कंटिन्यूटी मोड, जो ये देखिए यहाँ पे साउंड करता है, अभी देखिएगा, ये हो गया आपका कंटिन्यूटी मोड सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे मोटर को कि मोटर हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है मोटर, और इससे हम चेक करेंगे कि अपना मोटर ये सही है। ये तार है और इससे हम चेक करेंगे कि मोटर सही है कि या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक तार पे रख देंगे और उसके बाद दूसरे तार से बारी बारी से इनके रेजिस्टेंस को नापेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बता रहा है, इस पर भी बता रहा है, इस पर चेक करते हैं, इस पे भी बता रहा है, और फिर इस पे चेक कर लेते हैं। मतलब अगर तीनों तारों पे मान बता रहा है मोटर, ये अपना मीटर, तो इसका मतलब है कि ये हमारा मोटर 100% सही है। 100% नहीं कह सकते, थोड़ा सा कम ही कहेंगे, इसलिए हो सकता है कि ये जाम हो या हो सकता है इसका रेजिस्टेंस ख़राब होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें क्लियरली, चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको जान लीजिए, जो कि काफ़ी दिनों के बाद काम करने के बाद तब जाके चीज़ें समझ में आती है कि ऐसा भी होता है। तो आपको सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि इसमें से कॉमन कौन है, रियल में पता होना चाहिए, और ये पता आपको होगा इसके डायग्राम से। यहाँ पे जो डायग्राम है इससे पता चल सकता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम पे देखिए वाश मोटर पे लिखा हुआ है कि ये ब्लैक पे दिया है न्यूट्रल, मतलब कि यही कॉमन है, और इसमें से ग्रे और येलो को डाल दिया है कैपेसिटर में, तो ये दोनों कैपेसिटर के हैं। तो कॉमन इसमें यहाँ पे है। फिलहाल अगर ये स्टिकर नहीं तो यहाँ पे स्टिकर लगा होता है मोटर पे खुद, तो देखिए यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर में भी बताया जा रहा है कि ये वाला कॉमन है, ब्लैक वाला कॉमन है। और बाकी आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है कि कॉमन ये हमारे रियल में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ क्लियरली पता हो जाएगा कि हमारा जो ये मोटर है ये इसकी बाइंडिंग सही है या नहीं है 100%। क्योंकि कभी कभी सब पे बताता है उसके बाद भी नहीं चलता है, उसका रीज़न ये होता है कि बाइंडिंग फेल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक तार इस पे रखना है, वही कंडक्टिविटी वाला, मतलब कि मीटर का एक तार यहाँ पे रखना है, और दूसरे से मतलब रनिंग स्टार्टिंग को बारी बारी चेक करना है। तो यहाँ पे देखना कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो जितना रेजिस्टेंस इस पर आएगा ना कॉमन पे रखने के बाद इन दोनों पे, उन दोनों को प्लस करके फिर जब इन दोनों को चेक किया जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस अगर आ जाता है तो इसका मतलब इसकी जो बाइंडिंग है 101% एकदम सही है, बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए कॉमन पे रख दिए, एक बार रनिंग पे एक बार स्टार्टिंग पे चेक करते हैं। देखिए इस पर रखते हैं, ये हो गया 46 रेजिस्टेंस बता रहे हैं, यहाँ पे मान आ रहा है, और यहाँ पे 46, तो 46 दूना कितना हो जाएगा, 92, 46 दूना 92। तो यहाँ पे देखते हैं कि 92 आता है या नहीं आता है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 92 आ चुका है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस यहाँ जितना बनना चाहिए उतना बता रहा है, क्योंकि कॉमन पे रख करके रनिंग स्टार्टिंग को जब चेक किया जाता है तो उसमें जितना मान आएगा उन दोनों को प्लस किया जाएगा, प्लस करने पे जितना होगा उतना फिर कॉमन को छोड़ के इन दोनों पे, जिस पे वो कम ज़्यादा आया था, तो उन दोनों पे यहाँ पे चेक करेंगे तो ये दोनों प्लस बता देगा। तो इसका मतलब है ये जो बाइंडिंग है 100% सही है। तो बाइंडिंग तो क्लियर हो चुका है कि सही है, लेकिन हो सकता है कि ये मोटर हमारा जाम हो, बुश की प्रॉब्लम हो। कभी कभार ये जब घुमाते हैं ना तो फ्री चलता है, लेकिन बुश जब घिस जाता है तो जब चलता है तो चिपक जाता है बुश पे जाके, तो चल नहीं पाता, सिर्फ घूम करता है। तो उसके लिए फिलहाल बाइंडिंग सही है, लेकिन उसके लिए चलाना ज़रूरी है ताकि चला के चेक कर सके कि ये हमारा सच में सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर इसी मशीन का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों तारे हैं जो कि इन दोनों को रनिंग स्टार्टिंग पे लगा दिया जाएगा, और ये ज़्यादा एमएफडी का है और ये कम एमएफडी का, मतलब ये वाश वाले के लिए, स्पिन के लिए है। तो अगर कैपेसिटर भी आपको चेक करना होगा कैपेसिटर सही है या नहीं है, अगर कैपेसिटर ही खराब रहेगा तब भी नहीं चलेगा, तो हम पहले कैपेसिटर ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों तारों को इसमें डालना है और चेक करना है। देखिए कभी वो करंट इसमें छूट जाता है या ना आवाज़, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर 100% सही है। और अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो आपको अलग से कैपेसिटर नया सा लेना है, और जैसे ये वाला कैपेसिटर सिंगल मिलता है, इसीलिए आप चेक कर देना है। तो फिलहाल ये कैपेसिटर सही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रनिंग और स्टार्टिंग पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे रनिंग स्टार्टिंग पे जोड़ देंगे इसको, और फिर इसको चला लेंगे डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट चल रहा है, टाइमर से नहीं चल रहा है, तो या तो टाइमर और मोटर के बीच में जो तार है वो ख़राब होगा, या फिर टाइमर ही ख़राब होगा। तो फिलहाल ये वाश मोटर दोनों तरफ चलता है, दोनों तरफ चला के चेक कर लेंगे हम। तो पहले एक तरफ चलाते हैं, फिर दूसरी तरफ चलाएँगे। देखिए ये मोटर को भी दिखाना है इनको। तो ये यहाँ पे हम
इसमें डाल देते हैं, इस एक तार को पहले, ये कॉमन को तो डालना ही, इसमें कॉमन को यहाँ पे देखिए चल गया, एक तरफ चल रहा है, आप देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ चला लेते हैं यहाँ पे हम। देखिए ये दूसरी तरफ चलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि एक कॉमन पे तो फिक्स कर ही देना है, बाकी एक बार रनिंग को डालना है, एक बार स्टार्टिंग को डालना है। तो अगर ये उल्टा और सीधा दोनों तरफ चल रहा है, इसका मतलब कि 100% हमारा मोटर ये सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस मोटर को चेक कर सकते हैं। अब दूसरा अपने पास है स्पिन मोटर, इसको चेक करना है तो सेम वही तरीका है कि हम इनके तीनों तारों को चेक करेंगे रेजिस्टेंस। तो फिलहाल इसमें भी हमको पता है कि जो वाइट वाला वायर है यही कॉमन का है, तो हम कॉमन पे पहले रख लेते हैं और चेक करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है 111, ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है 68। तो अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे भी इसका प्लस आता है कि नहीं आता है दोनों का। तो यहाँ पे देखिए बता दिया 179, मतलब कि ये एकदम जितना उसका प्लस होना चाहिए 179, ये 179 पूरा बता दिया है। तो इसका मतलब है कि ये मोटर भी अपना सही है, ठीक है, ये मोटर की जो वाइंडिंग ये सही है। अब इसको हम चला लेते हैं। तो अगर किसी वजह से इसमें किसी एक में नहीं तार में बताता है मान, या फिर बताता नहीं है, या फिर किसी भी नहीं बताता, इसका मतलब मोटर हमारा ख़राब होगा। तो सब पे बता रहा मतलब ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम चेक करेंगे चला करके। तो चलाने के लिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि कम एमएमडी का है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं तार पे। देखिए उसके बाद इसका रनिंग कौन सा है, इसमें रनिंग जो है ये आपका ये वाला है ब्लू वाला। तो इसको रनिंग को और एक कॉमन को डालेंगे इसमें सप्लाई में, तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको चला लेते हैं। एक कॉमन वाला डाल देना है और एक डालना है आपको यहाँ पे रनिंग का। तो ये वायर है, अभी देखिएगा कि मोटर स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर स्टार्ट हो चुका है, मशीन चलने लगी है हमारी। देखिए बहुत तेज़ी से घूम रहा है मोटर, अपना फर्स्ट क्लास यहाँ पे चल रहा है मोटर। देखिए अब निकाल दिया गया, यहाँ पे सप्लाई निकाल दी गई है, अब ये रुक रहा है धीरे धीरे। तो इसका मतलब है कि अगर ये भी चल जाता है डायरेक्टली चलाने पे, तो इसका मतलब है कि हमारा मोटर 100% सही है। कैपेसिटर वही वाला चला रहे हो, अगर कैपेसिटर से चल जाता है तो मतलब कैपेसिटर भी सही है। खराबी ये है कि जो यहाँ से तार आया हुआ है, इस तार को चूहे ने काट दिया है, या फिर जो टाइमर अंदर से वो ख़राब हो चुका है, उसको चेंज करिए, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि ये जो हमारा मोटर है किस तरीके से इसको चेक किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।